फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, जो 9 मई को हुआ उसकी इजाजत मुस्तकबिल में दोबारा नहीं दी जा सकती। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने पूछा, किस तरीक़ेकार के तहत लोगों को फौजी तहवील में लिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जब आर्मी एक्ट में 2015 में तरामीम की गई तो सिविलियंस के ट्रायल की शिकें भी शामिल की गई थी। हुकूमत ने कानून की मंशा के ऐन मुताबिक ये मामला सारा जो है, जो अंडर द लॉ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, FIA है, तो ये मामला FIA को भेजा गया। अगर शहादत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे जो कि अभी हम सब के सामने आ रहे हैं, और उसकी वजह से कौमी सलामती जो है वो ख़तरे में जाती या वो मुल्की मुफाद के लिए प्रेजुडिशल है, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सज़ाएँ उससे ऊपर भी जा सकती हैं। चेयरमैन PTI पर उम्र कैद की तलवार लटकने लगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, साइफर के सियासी इस्तेमाल पर 14 साल तक की सज़ा हो सकती है। ज़ाती मकासद के लिए सिफारती दस्तावेज़ात गुम करने पर उम्र कैद है। कहते हैं, साइफर पब्लिक या किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। कौमी सलामती को इस तरह नुकसान पहुँचाना संगीन जुर्म है। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को पसे पुश डाला। मनसूबाबंदी के तहत जलसे में साइफर लहराया। ये ओपन एंड शट केस है। इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों पर होंगे। नई इंतखाबी इस्लाहात के तहत इलेक्शन कराए जाएंगे। 12 अगस्त को असम्बली टूटी तो 11 अक्टूबर तक इलेक्शन होंगे। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल का ऐलान। कहते हैं, DRO और RO के लिए अदलिया से रुजू किया। इंतजामी और जुडिशल अफसरान ले सकते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने कहा, नई मरदूमशुमारी की सूरत में हल्का बंदियों के लिए 4 माह लगेंगे। पाकिस्तान में बुनियादी जमहूरी असूलों की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत करते हुए कहा, यह बहुत घिनौना अमल है। हम कुरान पाक और दीगर मजहबी मुकद्दस किताबों को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा, अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक बरकरार रखेंगे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े पर शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। कहते हैं, OIC के प्लेटफॉर्म से इस शैतानियत के तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। OIC को उम्मत मुस्लिमा के एहसासात की तर्जुमानी और इस शैतानियत को रुकवाने में तारीखी किरदार अदा करना है। तौरात, इंजील और कुरान करीम की बेहुरमती की इजाज़त देने के फैसले को तब्दील करने की मुहिम चलाएंगे। दरियाए रावी और चनाब के लिए फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। भारत ने दरियाए रावी के मुआविन दरिया उज में 1,80,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब के मुआविन दरिया तवी में भी 1.5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया। दरियाए चनाब में हटकादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बूरेवाला में 8 साला बच्चा दरियाए सतलुज में बह गया। हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। आरिफवाला में बंद मौजा निका हैदर का हिफाजती बंद भी टूट गया। मॉनसून स्पेल जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जहलम और गिरदो नवाह में बादल बरसने के बाद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। लाहौर में भी बादलों की आंख मचोली। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रावलपिंडी में नाला लई का दौरा। कटारियां ब्रिज के करीब नाला लई में पानी के बहाव का मुआयना किया। यूनान कश्ती हादसे में वफात पाने वाले 15 पाकिस्तानियों की मैयतों की शनाख्त मुकम्मल। 3 मैयतें लाहौर पहुंचा दी गईं। मैयतें कतर एयरवेज की परवाज के जरिए लाहौर पहुंचाई गईं। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के नुमाइंदों ने मैयतें वसूल करके वरासा के हवाले कर दी। कॉलेज के वक्त का जिना हाउस लाहौर का दौरा। तालिबात ने असातिज़ा के साथ जिना हाउस के मुख्तलिफ हिस्से देखे और शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की।
वफ्द की जानिब से जिना हाउस की तबाही पर गहरे रंज और दुख का इजहार। मुहर्रमुल हराम में मुल्क भर में फौज की तैनाती का फैसला। वजारत दाखिला ने चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मरासला भेज दिया। सूबों की दरख्वास्त पर फौज लगाई जा रही है। पंजाब और सिंध में 9 और 10 मुहर्रम को बाइक पर डबल सवारी पर पाबंदी। वफाकी हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रम को आम तातील का ऐलान कर दिया। नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी के इंतकाल पर पूरी कौम अफसुर्दा। नवाब ऑफ जोनागढ़ 20 जुलाई 2023 को कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज जोनागढ़ हाउस कराची में अदा की जाएगी। नवाब ऑफ जोनागढ़ ने सितंबर 1947 में रियासत का पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को क्लीन चिट मिल गई। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस से बरी कर दिया। अदालत का मुंजमद असासे बहाल करने का हुक्म। जज कमर जमान ने कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस अगस्त 2020 में दायर किया गया था। बिजली का फिर जोरदार झटका, शहरियों के मीटर घूम गए। बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी। मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में वसूली होगी। नेपरा ने सार्फिन की जेबों से अरबों रुपए निकालने की मंजूरी दे दी। बिजली के बिलों में टीवी के साथ रेडियो फीस भी शामिल करने का फैसला। बिल में ₹35 टीवी और ₹15 रेडियो फीस आयद होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अरबों के सुपर टैक्स का निफाज गैर कानूनी करार दे दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4C भी गैर आईनी करार। अदालत ने मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों की दायर दरखास्तें मंजूर कर लीं। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि हुकूमत सुपर टैक्स नहीं ले सकती। सुपर टैक्स से मुतालिक डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस कलअदम करार। पाकिस्तान यूक्रेन के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाहा है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफा चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की यूक्रेनी हम मनसब के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रूस यूक्रेन जंग से तरक्की पजीर ममालिक मुतासिर हुए। रूस यूक्रेन मसला हल किया जाए। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा का खुद मुख्तारी की हिमायत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान को अच्छा पार्टनर करार दे दिया। और लाहौर में शौकिया तौर पर शेर पालने के रुझान में इजाफा होने लगा। सगियां के रिहायशी ने भी शेर पाल रखे हैं। शेरों को 2 बार नहलाया जाता है। दूध और गोश्त से तवाज़ु की जाती है।